हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट से संबंधित सभी क्वेश्चंस को। एचटेट होता क्या है, एग्ज़ाम डेट, पैटर्न, सिलेबस, कितने नंबर का होता है, कितना टाइम मिलता है, कौन कौन दे सकता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर कब होगा। तो ठीक है, सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एग्ज़ाम नेम, एचटेट, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हरियाणा में टीचर लगने के लिए आपका एचटेट का पेपर करवाया जाता है। कंडक्टिंग बॉडी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा, HBSC है, वो आपका इस पेपर को कंडक्ट करवाता है। ठीक है। एग्ज़ाम लेवल, स्टेट लेवल पर ये एग्ज़ाम होता है आपका, मतलब हरियाणा जो स्टेट है वो आपका इस पेपर को कंडक्ट करवाएगा। एग्ज़ाम मोड, ऑफलाइन, पेपर पेंसिल वाला टेस्ट होता है ये। ठीक है। नंबर ऑफ पेपर एंड टोटल मार्क्स, 3 लेवल पर ये पेपर होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और तीनों लेवल पर आपका ये 150 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है। टोटल क्वेश्चंस, इसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चंस ही आएंगे, 150 मार्क्स का होएगा और 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। ठीक है। इसके एक तो CDP, हिंदी, इंग्लिश, ये दोनों एक में ही आएंगे। 3rd नंबर पे है आपका हरियाणा GK, रीजनिंग, मैथ। 4th पार्ट में आपका स्पेशल सब्जेक्ट, जो भी आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, मैथ है, साइंस है, SS है, जो भी है, होम साइंस है, जो भी है स्पेशल सब्जेक्ट, वो आपका 60 नंबर में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्किंग स्कीम। आपका एक क्वेश्चन ठीक है तो आपको उसका 1 नंबर मिलेगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट मान सकते हो आप। फिर नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, हिंदी, इंग्लिश, मतलब बाईलैंग्वेज आता है ये आपका पेपर एचटेट। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2.5 आवर, यानी कि टोटल 2.5 घंटे का आपको पेपर मिलेगा, 1 मिनट का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है। एग्ज़ाम फीस है 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, यानी कि लेवल 1 के लिए 1000 रुपीज़ लगेंगे, लेवल 2 के लिए 1800 रुपीज़ लगेंगे, लेवल 3 के लिए 2400, मतलब बहुत महंगा है ये। आगे हम करने वाले हैं फुल फॉर्म क्या है। PRT की प्राइमरी टीचर, TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। वैलिडिटी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैलिडिटी। तो आपने पेपर दिया है, आपका क्लियर हो गया है, उसके बाद 7 साल तक आपका वो पेपर वैलिड रहेगा। 7 साल तक जब भी कोई स्क्रीनिंग टेस्ट निकलेगा, कोई वैकेंसी निकलेगी, तब आप एचटेट का पेपर क्लियर हो रखा है आपका, तो आप स्क्रीनिंग का टेस्ट दे सकते हो। PRT के लिए आपको चाहिए JBT, BLED। ठीक है, मतलब 12th के बाद की होनी चाहिए। फिर है TGT पे ग्रेजुएशन की होनी चाहिए आपने, BEd या फिर BLED या DLED, कुछ भी क्या होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। उसके बाद इनमें से कोई भी एक कर रखा हो आपने, तो वो आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्ज़ाम डेट। भाई एग्ज़ाम डेट, ये सबसे बड़ा पंगा हो रखा है कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी पेपर की, मतलब कब होगा ये पेपर। तो सभी तो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई नवंबर के लास्ट में होएगा, तो ऐसा मेरे को तो लग नहीं रहा है कि नवंबर में होएगा, मुझे तो ऐसे लग रहा है दिसंबर में होएगा, क्योंकि अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आया है। और आज हो गई है 6 तारीख, 6 अक्टूबर, तो अभी तक तो कुछ भी नहीं आया है। बाकी देखो तो मुझे ऐसे मतलब बहुत कम चांस लग रहे हैं कि भाई नवंबर में होए, पूरे चांस है कि भाई आपका पेपर ये दिसंबर में ही होएगा। ठीक है। तो आप अपनी तरफ से अपनी तैयारी पूरी रखना। ऐसे नहीं है कि भाई कोई नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम डेट आएगी तभी आप पेपर की पढ़ने की तैयारी शुरू करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। साल में कितनी बार होता है ये, साल में सिर्फ एक ही बार होता है। ठीक है। सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले है चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसमें पैडागोजी नहीं आती है। ठीक है, आपको पैडागोजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एचटेट के लिए। ठीक है। तो CD में क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट,
नेक्स्ट है आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस, पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मतलब सपने में भी याद करते रहना चाहिए, चाहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्याजे से तो 2-3 क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हो आप सीडी का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज थॉट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। ये सारे क्वेश्चन क्या हैं आपके इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, क्रिटिकल थिंकिंग इन क्लासरूम फॉर असेसिंग लर्नर अचीव। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट ही मान सकते इसको भी, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन, एरर, कोग्निशन एंड इमोशन, मोटिवेशन एंड लर्निंग। ये सारे के सारे एक एक क्वेश्चन मतलब बनेगा ही बनेगा पक्का। और तो ये आपका 5 नंबर का तो आप टॉपिक मान के चलो, तो ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे टॉपिक्स। इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना, समझ के जाना। बहुत मतलब लेंथी पेपर बोल सकते हैं हम इसको, एस्टेट को। फिर है नेक्स्ट लैंग्वेज हिंदी, हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, वाक्य निर्माण, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, पर्यायवाची, विपरीपार्थक यानी कि विलोम शब्द को ही आपका विपरीपार्थक बोलते हैं, ठीक है। अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, समास। तो ये मतलब आपका हिंदी का है, ये 15 नंबर की आती है आपकी हिंदी। तो इन टॉपिक्स में से आपके 15 नंबर के बन जाएंगे। इसके अलावा आपको कहीं बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इन टॉपिक के अलावा हिंदी में। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज इंग्लिश, लैंग्वेज इंग्लिश में आपको करने हैं आर्टिकल, मॉडल्स, नरेशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब। फोर्थ जो पॉइंट है आपका प्रीपोजिशन, टेंसेज, पंक्चुएशन, वॉइस, वोकेबलरी, आइडम, फ्रेजेस, एंटोनियम, सिनोनियम। जो आपका थर्ड पार्ट है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब 15 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 15 नंबर की इंग्लिश आएगी, तो वो 30 नंबर की आपके हो गए। 30 नंबर की आपकी होगी सीडी, तो 60 नंबर तो वहाँ पे बन गए। अब जो 30 नंबर है वो आपका उसमें 10 नंबर का तो क्या आएगा, थर्ड टॉपिक आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपका आता है 10 नंबर का, ठीक है। नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, अलजेब्रा, रेशियो, प्रपोर्शन, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। परसेंटेज, एसआई, सीएल, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपकी रीजनिंग, रीजनिंग भी आपकी कितने नंबर की आएगी, 10 नंबर की, ठीक है। रीजनिंग में आएगी एनालॉजी, सिमिलरिटीज़, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट जो है आपका हरियाणा जीके, हरियाणा जीके भी आपकी कितने नंबर की आएगी, 10 नंबर की आएगी हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, स्टेडियम एंड कल्चर, फोक डांस, फूड, ऑल हिस्टोरिकल प्लेसेस एक्सेट्रा। तो ये जो है 4 आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। फिर है आपका स्पेशल सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट है, तो वो आएगा आपका 60 मार्क्स का, तो आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। ऊपर जो हमारे बन गए थे टोटल नंबर वो हो गए थे 90 मार्क्स के। है डिटेल सिलेबस ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट टॉपिक टॉट इन क्लास 6 to 10th बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यानी कि NCERT, ठीक है। NCERT से अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आता आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, ठीक है। लेकिन जो ये 6 to 10th बोल रखा है ये थोड़ा सा मेरे को ऐसे गलत लगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा था वहाँ तक 11th 12th का भी आता है, लेवल 2 पे भी। जो लेवल 2 है उस पर आपका 12th क्लास तक का आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। अगर SS है तो उसमें भी आप मेरी मानो तो आप 12th क्लास तक की तो NCERT
कंप्लीट स्टडी करके ही जाना, चाहे आप एसएस हो, आपके पास होम साइंस हो, या फिर आपके पास संस्कृत हो, चाहे आपके पास साइंस हो, मैथ हो, तो आप 12th क्लास तक की स्टडी करना लेवल 2 के लिए तो। और जो लेवल मतलब पीआरटी वाले पीजीटी वाले हैं वो तो मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन वाला भी पढ़ के जाना, ठीक है। फिर है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स में है आपका 90, मतलब 150 का आपका पेपर होता है, तो उसमें से आपको 90 मार्क्स लेने हैं। CPH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए पासिंग मार्क्स है वो 82 हैं। अदर स्टेट से जितने भी SC या PH वाले हैं उनको 90 मार्क्स लेने, ठीक है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।